हल करना है ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो सामान्य हिंदी है क्लास 12th का, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसमें कितने खंड हैं। इसमें दो खंड होते हैं, एक खंड का होता है, एक खंड का। और देखिए, पहले पहला खंड खंड का के जो है पहला क्वेश्चन, इसमें बहुविकल्पी होता है 5। फिर दूसरे में भी जो है 5 बहुविकल्पी होगा, दूसरे प्रश्न में 5 बहुविकल्पी होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, फिर ये जो है तीसरा प्रश्न जो होगा, ये फ्री का नंबर होता है। इसमें क्या करना है आपको कि इसमें जो है कि गद्यांश दिया होगा, इसी में से ढूंढकर आपको नीचे तीसरा प्रश्न होता है, इसी में से ढूंढकर इसका आंसर आपको लिखना होता है। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ऊपर से छांट कर आप नीचे से आंसर दे सकते हैं इसको। और इसमें देखिए, गद्यांश में एक होता है अथवा करके, चाहे तो आप ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करिए, नहीं तो आप अथवा वाला करिए। फिर उसके बाद देखिए, ये तो तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या होता है इसमें। देखिए, चौथा क्वेश्चन ये है कि दिए गए पद्यांश में पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, तीसरे में गद्यांश था और चौथे में पद्यांश है, सेम चीज वही है। बस इसमें क्या करना है कि इसी में भी वही ऊपर से छांट कर नीचे आंसर लिखना है। चौथे में क्या करना है, ऊपर से देखकर कि प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया, इसके कवि कौन है, इसके राइटर कौन है, शीर्षक क्या है, ये सब चीजें आपको लिखना है। और इसमें भी जो है एक अथवा दिया होगा, चाहे तो आप ये करिए, चाहे तो अथवा वाला करिए। अब देखिए, इसके बाद है चौथा हो गया। चौथे के बाद इसमें पांचवा क्वेश्चन जो है, तो पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। कोई लेखक होंगे, उनका साहित्यिक परिचय लिखना होगा। हरिशंकर पारशाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र। आप तीनों में से किसी एक का याद कर लेंगे और इसको आप पेपर में आसानी से लिखेंगे। ये पांचवा क्वेश्चन है। और देखिए, छठे क्वेश्चन में क्या होता है। देखिए, अब देखिए, उसमें एक लेखक का था, इसमें एक कवि का। जो पांचवा क्वेश्चन होगा उसमें दो खंड होंगे, एक का होगा, एक कवि का, एक लेखक का। तो लेखक का हो गया, अब कवि का। तो देखिए, ख हो गया कवि का। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या होगा। छठवें में होगा कि जो आप कोई कहानी पढ़े हो, बहादुर पंचलाइट कहानी, उसका उद्देश्य लिखना होता है, उसी के बारे में सब कुछ लिखना होता है। ये छठवां क्वेश्चन होता है। जैसे बहादुर हो गया, ध्रुव यात्री हो गया, इन सब का आपको क्या लिखना है, इनका उद्देश्य लिखना है, उन कहानी को संक्षेप में लिखना है, ये सब चीजें होती हैं। अब सातवां क्वेश्चन जो है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कोई खंड काव्य होता है, जैसे कर्ण खंड काव्य कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार जो कक्षा 12 में जो है, आप जिस जिले से होंगे, जिस जिले में जो खंड काव्य चलता होगा, उसको आपको लिखना है। ये सातवें क्वेश्चन में। तो एक आपको याद कर लेना है, तो सातवें क्वेश्चन में आप उसको लिख लेंगे। तो देखिए, कई सारे दिया है कि किस जिले में कौन चलता है, तो आप उसको लिख लीजिए। हमारे यहाँ मुक्ति यज्ञ चलता है, तो ये लिख लेते हैं। अब देखिए अगला, ये 7 क्वेश्चन हो गया आपका। अब सातवें के बाद देखेंगे आपका आठवां क्वेश्चन क्या है। तो आठवें क्वेश्चन जो है, आपको संस्कृत जो होता है, आपके हिंदी में जो संस्कृत होता है, उसका हिंदी का संदर्भ लिखना होता है। जो पाठ पढ़े होंगे आप, उसके हिंदी का संदर्भ लिखेंगे। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कैसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, इसमें आठवें क्वेश्चन में दो दो खंड होते हैं, एक क होता है, एक ख होता है। तो देखिए, उसके बाद क्या करना है, आपको नौवां क्वेश्चन करना है। देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवें में मुहावरा है। मुहावरा वहारा आपको याद करना होगा कि मुहावरा लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, उसको शब्दों में प्रयोग करना है, ये सब चीजें लिखनी है। फिर नौवां हो गया। फिर आ गया 10वां क्वेश्चन। तो 10वें में क्या करना है, जो आप लोगों ने पाठ पढ़ा है, जितने पाठ पढ़ा है, उसके प्रश्नों को उत्तर देना है आपको इसमें। तो देखिए 10वें में जो है, ऊपर दिए ऊपर जो दिया गया है उसी में से छाट कर नीचे जो है अर्थ लिखना है इसका। देखिए, ये दिया है, इसका अर्थ लिखना है। अब देखिए, उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है, 11वां क्वेश्चन क्या होगा इसमें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ चयन करके लिखना है।
कोई जो शब्द अर्थ लिखाए हैं तो उसका जो है आपको उसका अर्थ लिखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये चूज करना है आपको कि कौन सा सही है। जैसे यंत्रणा मंत्रणा, इसका अर्थ क्या होगा, अनुसरण अनुकरण में क्या अर्थ होगा, ये सब छांट कर लिखना है। ये 11वां क्वेश्चन है। अब तो इसमें 12 ही क्वेश्चन होते हैं। 11वें में 3 खंड है, एक क है, ख है, ग है। अब देखिए 12वां क्या होगा, घ भी है इसमें 11 में। तो 12वें में श्रृंगार रस, जो आप लोगों ने रस पढ़ा है उसको पढ़ना है। अनुप्रास, ये अलंकार, दोहा, सोरठा, ये सब लिखना है, ये 12वें में लिखना है। फिर 13 में लिखना है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, मतलब पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, ये 13वें में है। 14 क्वेश्चन जो है कि इसमें से आपको अपनी भाषा शैली पर एक निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए आता है तो आप जो है बेरोजगारी पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पर लिख सकते हैं, जो आपको आता हो, जो आपने याद किया हो और पेपर में आया हो उस पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप बना के लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए लिखते कैसे हैं ये जरूरी है। जैसे आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है, जो आ रहा है तो उसको लिखिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपको नहीं आ रहा है पीछे वाले, तो आप जो आ रहा है उसको पहले लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर जो आ रहा है। जैसे आपको लिखना है 13वां, तो प्रश्नोत्तर नंबर 13, और लिखना है कि प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र किस पर लिखना है, निर्धन छात्र को कोष से आर्थिक सहायता, इससे लिखिए, नहीं तो बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने हेतु धन प्राप्ति, मतलब बैंक में भी लिख सकते हैं। जिस पर आता हो आपको तो लिखना है, आपको जिस पर लिखना है उसको आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए। जैसे आपको लिखना है यहाँ निर्धन छात्र, तो यहाँ लिखिए निर्धन, पहले उसको विषय डाल दीजिए, यहाँ पर विषय डालना बहुत जरूरी है। तो जिस विषय में लिख रहे हैं उसको डालिए, फिर उसके बाद लिखिए जैसे निर्धन छात्र सहायता कोष, कोष से आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, इसको लिखना है आपको। तो अब आप इसको लिख लीजिए जो आ रहा है वो, ऐसे बीच में प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और इसी हिसाब से लिखना है आपको। तो आगे हम जो है कि इसमें जो प्रश्न आपको कुछ दिख रहे हैं आप इसको वीडियो रोक कर उसको पढ़ लीजिए, पेपर में हो सकता है कि रिपीट हो जाए।